मंत्री जी, हमारे राज्य में सब प्रकार से कुशल से तो है, प्रजा अपने कर्तव्य का पालन ठीक से तो कर रही है, कहीं कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा। फतेह ताली उगलकर से नियम यही सदा से है, अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। महाराज, सूर्यवंश का परिणाम है। आप जैसे प्रतापी के उज्ज्वल से दुश्मनों के दिल दहल उठते हैं। प्रजा बड़े और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या कहना चाहते हो? नरेश की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, शांतनु पुत्र श्रवण कुमार दरबार में पधारना चाहते हैं। क्या कहा? शांतनु पुत्र श्रवण कुमार दरबार में आना चाहते हैं, उन्हें आदर सहित दरबार में लेकर आओ। पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री माता और पिता को। दूसरा प्रणाम करता हूं मैं जन्मभूमि विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूं मैं श्री वशिष्ठ गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूं मैं श्री दशरथ से नृप दाता को। धन्य है वो घड़ी, धन्य है वो दिन, आए स्वर्ण कुमार। शीघ्र आज्ञा दीजिए, दशरथ है तैयार। जो तारों में चंद्र, जल में सुश्रीधार, पुत्र रत्नों में एक है, वो है श्रवण कुमार। माता पिता के अंधे होने का कारण ताक तुम नहीं जानते हो। किस कारण नेत्रहीन हुए यह बाल हृदय नहीं जानते हो। गुरुदेव, मेरी माता पिता का अंधापन ही मेरी चिंता का कारण बना हुआ है। यदि मेरे नेत्र दान करने से उनके नेत्र खुल जाएं, तो भी मैं तैयार हूं गुरुदेव। बादल मेरे सर पर गिरे, चाहे दुख और बला के, खुल जाएं मगर नेत्र मेरे माता पिता के। बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। अच्छा बेटा सुनो, तुम्हारे माता पिता के यहाँ कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने संतान पाने के लिए अनेक तीर्थों की यात्रा की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा होगा, लेकिन तुम पुत्र पैदा होते ही आंखों से अंधे हो जाओगे। परंतु तुम्हारे माता पिता ने यह बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया और वो नेत्रहीन हो गए। इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। मुझे आज मालूम हुआ मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं। उन्होंने संतान पाने के लिए
अपने नेत्रों का बलिदान कर दिया। अब मेरा भी यही कर्तव्य है, उनकी सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दूं। जीवा जो जपे न नाम मां बाप का, तो जीवा खींच डालूं मैं। ये हाथ न दास बने उनके, तो काट इन्हें भी डालूं मैं। ये शीश न उनके आगे झुके, तो धड़ से शीश उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन उन्हीं पर वारूं मैं, ये नैन उन्हीं पर वारूं। धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। तुम जैसे सपूतों के सहारे ही ये संसार खड़ा है। अच्छा बेटा, आगे आओ, हम तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने का उपाय बताते हैं। बेटा, तुम अपने माता पिता को सभी तीर्थों की यात्रा कराओ, जिससे तुम्हारे माता पिता अंधापन ठीक हो जाएगा। जिनकी कृपा से पिंगले भी पर्वत पर चढ़ जाते हैं, जिनकी दया से गूंगे भी गीत सुनाने लगते हैं, दर्द देते हैं करुण भी जो भक्तों के वास्ते, नैन भी वही देंगे उन अंधों के वास्ते। अच्छा गुरुदेव, आपने तो श्रवण की आशा को आशा में बदल दिया। बेटा श्रवण, अगर तुम्हें सब तीर्थों की यात्रा करवाने के लिए हाथी घोड़े चाहिए तो सब ले जा सकते हो। नहीं नहीं महाराज, इन सब की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो केवल। हाँ, सीकर कहो बेटा, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? महाराज तो सुनिए महाराज, नृपराज दो ये वरदान मुझे, गुरुदेव दो ये वरदान मुझे। माता पिता की सेवा का भूले ना एक पल ध्यान मुझे। गौरी माता पिता है शंकर, श्रवण उनका उपासक रहे। मैं आत्मा परमात्मा वे है, वही प्रेम प्रकाशित रहे। ठीक है बेटा, परंतु तुम अपने माता पिता को सब तीर्थों की यात्रा किस तरह करवाओगे? महाराज, परमात्मा की कृपा से एवं गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की कांवर बनाऊंगा। ठाकुर की तरह उसमें उनको बिठाऊंगा। मालिक है वो मेरे, तो उद्धार है मेरा। बल है मेरी भक्ति में, तो बेड़ा पार है मेरा। अच्छा, अब सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मुझे जाने की आज्ञा दे। ठीक है बेटा, जाओ, भगवान आपकी यात्रा सफल बनाए। जोरदार तालियां। देखिए सरवर कुमार की भूमिका में बासु जी, जो कि जलंधर से आए हैं। हर साल